यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मामा जी सतना जिले के मझगवां जनपद में मेहुती गांव में मुर्दे मजदूरी करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह कहते हुए नहीं थकती कि न अत्याचार न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार, लेकिन भाजपा के इस नारे के ठीक उलट पूरे प्रदेश के अंदर न अत्याचार के अंदर कोई कमी आई है और न भ्रष्टाचार में कोई कमी आई है। अंतर सिर्फ इतना आया है कि पहले यही काम कांग्रेसी करते थे, अब यही काम भाजपाई करने लगे हैं। कांग्रेस के शासन में भी शासकीय मशीनरी बेलगाम थी, आज भी शासकीय मशीनरी बेलगाम है। प्रदेश के अंदर जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है तब से भ्रष्टाचार का पंचायतीकरण हो चुका है। सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, यह भ्रष्टाचार के त्रिदेव है। यदि सरपंच पढ़ा लिखा है तो भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बिंदु सरपंच होता है, और यदि सरपंच पढ़ा लिखा नहीं है तो भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बिंदु सचिव और रोजगार सहायक होते हैं। मामा जी, पंचायती राज व्यवस्था में रोजगार सहायकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह न तो नेता से डरते हैं, न अधिकारी से डरते हैं, न सरकार से डरते हैं। सतना जिले के अंदर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है कि यदि कोई महिला सरपंच निर्वाचित होती है और उसकी जगह पर उसका पति काम करता है तो उसे पद से पृथक कर दिया जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करता कि यदि कोई महिला रोजगार सहायक है और उसकी जगह पर उसका पति काम करता है तो उसे भी पद से पृथक कर दिया जाएगा। ऐसा भी आदेश जारी करना चाहिए। जिला प्रशासन ने ऐसा आदेश जारी नहीं किया है, जिसके चलते पूरे जिले में महिला रोजगार सहायकों के पति ही काम करते देखे जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण मझगवां जनपद के मेहुती गांव में देखा जा सकता है। मेहुती गांव में रोजगार सहायक के रूप में मंजुला त्रिपाठी पदस्थ हैं, लेकिन उनका सारा कामकाज उनके पति सुखेंद्र त्रिपाठी देखते हैं। सुखेंद्र त्रिपाठी इतने दबंग और प्रभावी व्यक्ति के आदमी हैं कि यह मेहुती गांव के मुर्दों से भी मजदूरी करवा लेते हैं। सुखेंद्र त्रिपाठी ने तो मेहुती गांव की आरती लखेरा, पिता रामपाल लखेरा, जिसकी मौत 15-16 साल पहले हो चुकी है, उससे भी सन 2018 से लेकर 2021 तक मजदूरी कराई। मृतक आरती लखेरा ने सुखेंद्र त्रिपाठी की दबंगई के चलते मरने के बाद भी मेहुती गांव में मेड़ बनाई, मेड़बंधान भी किया और तालाब की खुदाई भी की, और इतना सारा काम करके उसने 5,790 रुपये कमाए भी। यह अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि एक मरी हुई महिला मजदूरी भी करती है और 5,790 रुपये कमा भी लेती है। जब इस बात की शिकायत मझगवां जनपद के सीईओ सुलभ सिंह पोसाम से की जाती है तो इस भ्रष्टाचार की जांच करने के बजाय उस पूरी भ्रष्टाचार को लीपने पोतने की कोशिश करते हैं। जब मरे हुए व्यक्ति के मजदूरी करने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की जाती है तो मझगवां जनपद के पीसीओ खुशीराम द्विवेदी इस शिकायत को इसलिए क्लोज कर देते हैं कि वो रोजगार सहायक मंजुला त्रिपाठी के मामा ससुर हैं। अब भला मामा ससुर अपनी बहू के भ्रष्टाचार को उजागर कैसे करता? थक हार कर शिकायत करता, जन सुनवाई में भी गया, लेकिन मामला ढाक के 3 पात ही रहा। मैं ग्राम पंचायत मेहुती, जनपद पंचायत मझगवां, जिला सतना से। मेरी ग्राम पंचायत मेहुती में रोजगार सहायक एवं सचिवों के मिली भगत से मृतकों के नाम, जिनकी मृत्यु 2006 में एवं 2018-19 में हो चुकी है, उनके नाम से मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरकर और उनके नाम मजदूरी का भुगतान अपने परिवार, सगे संबंधियों के खातों में डालकर पैसा निकाल लिया गया। एवं पीएम आवास के तहत हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 17 से 18 हज़ार रुपये मजदूरी का पैसा भी किसी हितग्राही को नहीं मिला है। उनकी भी मजदूरी का पैसा जो है तो अपने सास ससुर के खातों में डाल के निकाल लिया जाता है। इसकी शिकायत मेरे द्वारा जनपद पंचायत मझगवां सीईओ महोदय से कई बार की गई, लिखित शिकायत की गई। जिला पंचायत सीईओ साहब के सामने लगभग 4-5 बार की गई। जिला कलेक्टर महोदय जी से लगभग 4-5 बार लिखित शिकायत की गई। कमिश्नर रीवा साहब के पास भी लिखित शिकायत की गई, लेकिन आज तक इनके खिलाफ कोई भी ना तो जांच की गई, न तो कोई कार्रवाई की गई। मेरे द्वारा लगभग 25 से 30 RTI भी लगाई गई है, जिसके तहत मुझे किसी भी RTI के तहत एक भी जानकारी नहीं दी गई है। लगभग सर इसमें 100 से अधिक लोगों का फर्जी तरीके से पैसा निकाला गया है। जिन लोगों ने मेड़ बंधान अपने स्वयं के पैसे से करवाया है, उनके नाम का भी पैसा इन्होंने अपने खाते में डाल के निकाल लिया है और हितग्राही को 1 रुपये नहीं मिला है। बात करने पर ये झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं एवं फ़ोन करके अनाप शनाप बातें करते हैं, धमकी देने का प्रयास करते हैं। सर इसमें मेरे हिसाब से
ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सहायक से लेकर जिला पंचायत सीईओ महोदय तक भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जब मैंने जिला पंचायत सीईओ परीक्षित झाड़े जी से इसकी शिकायत किया तो उन्होंने सीधे यही मुझे जवाब दिया है कि आप अपने घर जाइए, मैं सचिव महोदय को फ़ोन करके बोल दूंगा तो वो आपसे आके मिल लेंगे। सर मुझे सर रोजगार सहायक के माध्यम से जो जनपद में आपके अशोक परोहा जी हैं उनके द्वारा फ़ोन करके और उल्टा सीधा बोला गया है, धमकी दी गई, कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई। पीसीओ खुशीराम द्विवेदी के द्वारा भी मुझे धमकी देने का काफ़ी प्रयास किया गया, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। और जो पूर्व जनपद अध्यक्ष ओमकार सिंह के भाई जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा भी मुझे फ़ोन करके और कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश की गई एवं धमकी देने की भी कोशिश की गई। सर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा रोजगार सहायक एवं उसका पति स्वयं कर रहे हैं। रोजगार सहायक की जगह उसका पति सारा काम देखता है और कभी कभार आती है। तो ये सारे भ्रष्टाचार से हमारे ग्राम पंचायत को मुक्त किया जाए एवं जो जिन व्यक्तियों के साथ हितग्राहियों के साथ गलत हुआ है उनकी राशि उनको वापस दिलाई जाए एवं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इनको नौकरी से टर्मिनेट किया जाए। जब इस मामले की शिकायत जिला पंचायत सीईओ से की गई तो उन्होंने और भी बेहुदा जवाब दिया और कहा, क्या तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो मैं उसे संदेश भिजवा देता हूं, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। आखिर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़े भी तो कैसे लड़े? इस पूरे मामले को देखते हुए एक शेर याद आता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, जहां हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। मामा जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं। मामा जी, आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मामा जी, आप भी नहीं चाहते कि इस प्रदेश में मुर्दे मजदूरी करें। मामा जी, आप भी नहीं चाहते कि पूरे देश में इस प्रदेश की बदनामी हो। आपके तमाम चाहने वाले भी सतना जिले के मेहती गांव में मुर्दे से मजदूरी करा रहे हैं। किसी ईमानदार अधिकारी से इस बात की जांच करवा दीजिए और यह देखिए कि आखिरकार कोई मुर्दा कैसे मजदूरी कर सकता है, और यदि संभव है तो फिर पूरे प्रदेश में इस तरीके की पहल करनी चाहिए कि मुर्दे भी हर गली, हर पंचायत, हर तहसील, हर जिले में मजदूरी कर सकें। मेहती गांव में सिर्फ एक ही मुर्दा मजदूरी कर रहा हो ऐसा नहीं है। हम दूसरे दिन फिर एक मुर्दा मजदूर के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए विशाल खबर।